गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इसके पहले की क्लास जैसे कि हम लोग विद्युत धारा हम लोग पढ़ रहे थे और विद्युत धारा में हमने बहुत सारा मतलब टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि एक थेल्स नामक वैज्ञानिक के बारे में। थेल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था परमाणु के बारे में। परमाणु के कितने मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। फिर हम आए आवेश के बारे में और फिर हमने क्या पढ़ा, आवेश। आवेश के बाद हमने पढ़ा विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं, क्या पढ़ा, विद्युत धारा। फिर हमने पढ़ा कूलॉम्ब का नियम, क्या पढ़ा, कूलॉम्ब का नियम। कूलॉम्ब का नियम पढ़ने के बाद फिर हम विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं इसको हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट हमने विद्युत धारा के बारे में उसका फॉर्मूला वगैरह कुछ कुछ पढ़ा था। और उसके आगे हमने क्या पढ़ा था, विभव, क्या पढ़ा, विभव। उसके आगे हमने पढ़ा विभव। विभव के बाद हमने पढ़ा विभवांतर, क्या पढ़ा, विभवांतर, विभव, विभवांतर। और फिर उसके आगे हमने चालक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चालक, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। और उसके बाद हमने पढ़ा था ओम का नियम, क्या पढ़ा था, ओम का नियम तथा इसका सत्यापन। ओम का नियम तथा सत्यापन, जो कि क्या होता है, भी समानुपाती आई। भी समानुपाती आई, इतना हम लोग ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है, प्रतिरोध। जितना ओम का नियम इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध से एक प्रश्न तो निश्चित ही रहता है, एक प्रश्न निश्चित रहता है। तो देखिए प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध, आखिर ये प्रतिरोध होता क्या है। देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि यह एक सड़क है, हम एक सड़क बनाते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कि यह एक सड़क है, पतला हो गया सड़क। ये एक सेकेंड, ये बड़ा नहीं हो रहा है। मान लीजिए क्या है, सड़क है, हाँ ये मोटा हो गया। अब ये एक सड़क है, ये क्या है, सड़क है। इतना मोटा मतलब सड़क है, इस सड़क को हम और मोटा कर दे रहे हैं, ठीक ना। ये क्या है, एक सड़क है। और इस सड़क पे कोई गाड़ी जा रही है, क्या है, मानते हैं ये इतना बड़ा सड़क है। और इस सड़क पे हमें गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, गाड़ी। ये देखिए गाड़ी जा रहा है। अगर कोई सड़क पे नहीं होगा, अगर कोई सड़क पे नहीं होगा तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी ना, आगे क्या हो जाएगी, गाड़ी बढ़ जाएगी, इसको कोई रोकने ही वाला नहीं है। लेकिन अब मानिए कि सड़क पे भीड़ आ गया, क्या हो गया, सड़क पे भीड़ आ गया। अब यही सड़क है, क्या, हम माने कि सड़क यही है, ये देखिए ये क्या है, सड़क, ये है, यही ना सड़क था। और इस सड़क पे पहले गाड़ी मतलब जा रही थी निरंतर, और इस सड़क पे क्या आ गया, भीड़ आ गया, क्या आ गया, भीड़। यानी मानते हैं कि सड़क पे भीड़ आ गया, ये लोग आ गए, 1 2 3 4, मतलब ऐसे ऐसे क्या लोग आए। अब गाड़ी का स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब इन लोगों ने इस गाड़ी का क्या किया, विरोध किया। इसी को बोलेंगे प्रतिरोध, क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो हम बोलेंगे कि प्रतिरोध धारा प्रवाह का विरोध करता है, क्या करता है, धारा प्रवाह का विरोध करता है। ये जो प्रतिरोध है धारा प्रवाह का विरोध करता है, क्या करता है, धारा प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करेगा, धारा प्रवाह का विरोध। यानी कि यहाँ पे 440 वोल्ट का करंट है, ठीक ना। और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, तार में जा रहा है, इसमें कितना वोल्ट जा रहा है, 440 वोल्ट। अब हम क्या किए इसमें कि इस 440 वोल्ट में से हम यहाँ थोड़ा सा काट दिए, ठीक ना, यहाँ हम थोड़ा सा काट दिए। और काट के यहाँ एक हम प्रतिरोध लगा दिए। प्रतिरोध का मतलब समझे, फ्यूज तार लगा दिए। यहाँ क्या लगा दिए, हम बताते हैं वो क्या है, फ्यूज तार। यहाँ हमने एक फ्यूज तार लगा दिया, क्या लगा दिया, फ्यूज तार। ये देखिए ये कलर फिर से कर देते हैं 2 3 बार। ये क्या लगा दिया हमने, प्रतिरोध लगा दिया। ये
हमने ये प्रतिरोध लगा दिया। अब ये 440 वोल्ट यहाँ मात्र 40 पहुँच रहा है। कितना पहुँच रहा है? मात्र 40 वोल्ट पहुँच रहा है यहाँ पे, मात्र 40 वोल्ट। यानी कि 400 वोल्ट को क्या कर लिया, ये 400 वोल्ट को ये रोक दिया, यानी कि विद्युत धारा का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तो प्रतिरोध का कार्य विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करना होता है। क्या करना होता है, विरोध करना होता है। और ये बोलता है ना, क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिरोध का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि प्रतिरोध के रूप में हम लगाते हैं फ्यूज तार। क्या लगाते हैं, फ्यूज तार। एक तार होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज तार, फ्यूज तार। तो क्वेश्चन पूछता है कि हम प्रतिरोध के रूप में किसका यूज करते हैं, प्रतिरोध के रूप में किसका यूज करते हैं, प्रतिरोध के रूप में। तो हम प्रतिरोध के रूप में यूज करते हैं फ्यूज तार का। किसका करते हैं, फ्यूज तार का, फ्यूज तार। तो क्वेश्चन इसको पलट सकता है कि फ्यूज तार का उपयोग हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। तो फ्यूज तार का उपयोग हम कहाँ करेंगे। अच्छा मानिए जैसे कि हम एक नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ देखिए ये ट्रांसफार्मर है। क्या है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से तार आ रहा है, यहाँ मेरा घर है और घर में मेरा ये बल्ब जलाना है। क्या है, एक बल्ब जलाना है और बल्ब मात्र है 10 वोल्ट का। कितना वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है। और यहाँ से 440 वोल्ट आया, ये कितना आ रहा है, 440 वोल्ट आ रहा है। ये कितना वोल्ट का है, 440 वोल्ट आया। और आके इसमें हम इसको जोड़ दिए तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा। फिर मानते हैं मैं टीवी था 70 वोल्ट का, तो 70 वोल्ट टीवी में जोड़ दिया तो मैं टीवी भी क्या हो गया, उड़ गया। यानी कि टीवी जल गया, बल्ब जल गया, स्प्लाइजर जल गया, फ्रिज जल गया, सारा चीज़ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तार के बीच में ये देखिए, ये जो तार है ना, ये तार, एक सेकेंड, इस तार को हम इतना काट देते हैं। कितना काट दिए, इतना हम काट दिए इस तार को। और इस तार को काट कर यहाँ एक नया चीज़ लगाते हैं। यहाँ क्या लगाते हैं, एक हम नया चीज़ लगाते हैं और इसी को हम बोलते हैं, ये नया चीज़ लगा दिए। और ये नया चीज़ ऐसा नहीं होता है, इसको हम पूरा फिगर बनाते हैं रियल वाला। ये नया चीज़ होता है, देखिए ऐसा, एक सेकंड, ये ऐसा होता है। तो मानते इसका तार हम इसमें जोड़ दिए और इसका तार इसमें जोड़ दिए, यानी कि ये एक फ्यूज तार है। ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये रेड वाला ये फ्यूज तार है और ये विद्युत धारा को कम करके आगे भेजेगा। यानी कि अब मानते हैं ये इतना इसका क्षमता है कि 440 वोल्ट को 10 वोल्ट कर देगा। कितना वोल्ट कर देगा, 440 वोल्ट को 10 वोल्ट कर देगा। यानी कि परिपथ नहीं जलेगा। तो इसलिए पूछेगा फ्यूज तार का उपयोग क्यों करते हैं, तो परिपथ को जलने से बचाने के लिए। फ्यूज तार का उपयोग क्यों करते हैं हम, परिपथ को जलने से बचाने के लिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फ्यूज तार का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो परिपथ को जलने से बचाने के लिए। एक सेकंड जो था उसको छोड़ देते फिर से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। परिपथ को जलने से बचाने के लिए, थोड़ा सा और क्लियर। हाँ ये इतना इतना, हाँ बस। और यहाँ हम लिख देते हैं परिपथ को जलने से बचाने के लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं फ्यूज तार का उपयोग फ्यूज तार का प्रयोग परिपथ को जलने से बचाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, परिपथ को जलने से बचाने के लिए, परिपथ को जलने से बचाने के लिए करते हैं। ये 2 नंबर का प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, मतलब कि इसको रट लीजिए। इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा हुआ है। तो फ्यूज तार का उपयोग हम क्यों करते हैं, परिपथ को जलने से बचाने के लिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। देखिए परिपथ को जलने से बचाने के लिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। और वो जो फ्यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज को हम बोलेंगे प्रतिरोध।
इस फ्यूज को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। फ्यूज को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। इसको ओम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। इसको इसको हम बोलते हैं ओम। इसको हम ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? हम इसको ऐसे डेस्क करते हैं, एक सेकेंड, ऐसे करके इसका मात्रक लिख देते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा हमारा ओम मीटर। क्या हो गया? ओम मीटर। ओम मीटर यानी कि प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध को हम ओम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ओम से। प्रतिरोध को हम ओम से सूचित करते हैं और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर। ये भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको इस सबको जितना आज बता रहे, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है? बस रट लेना है। बस इसको रट के जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। ठीक है, आगे देखिए। बहुत सारा जो पदार्थ होता है ना, उसका प्रतिरोध पहले से उसमें होता है। जैसे ना कि ये कोई पदार्थ है, देखिए ये कोई तार है और इस तार में ना हम मानते हैं ये तार है, दो तार गया है, ठीक ना। इसमें देखिए ये दोनों तार में प्रतिरोध ऑलरेडी है, मतलब शुरू से प्रतिरोधी क्या है? प्रतिरोध। इसको हम तार को दोनों को बना देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, इनका सिरा काटते हैं। हाँ, ये देखिए ये तार है ना, इस तार में प्रतिरोध ऑलरेडी है। इस तार में प्रतिरोध ऑलरेडी मतलब शुरू से है। तो मतलब इसमें हम कुछ तार नहीं लगाए हैं। देखिए यहाँ हम चाहते तो इसको हम जूम करेंगे, यहाँ पे जूम करके क्या करेंगे? इसको हम थोड़ा सा काट देंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको हम काट देंगे। इसको लेकर हम थोड़ा सा काट दिए और काटने की तरह इसका हम काटने के बाद क्या किए? इसको हम लेके आए थोड़ा सा तार को नीचे। कहाँ तार को लेके आए हम? थोड़ा सा तार को हम लेके आएंगे नीचे। हम लेके आए तार को नीचे, इसका तार यहाँ लाए और इसका तार यहाँ लाए और ये दोनों के बीच में एक हम जोड़ देते हैं। देखिए ये दोनों के बीच में हम एक चीज़ जोड़ते हैं। एक सेकेंड, ये दोनों के बीच में हम एक जोड़ते हैं। देखिए ये क्या जोड़ दिए हम? ये हम फ्यूज को जोड़ दिए। किसको जोड़ दिए? फ्यूज को जोड़ दिए। तो ये अलग से ना फ्यूज लगाए हैं। देखिए जूम करते हैं इसको हम फिर से। ये देखिए अलग से लगाए हैं। यहाँ क्या लगाए हैं हम? अलग से लगाए हैं। तो ये तो अलग से लगाए तो ये तो प्रतिरोध हो गया, लेकिन हम इसको अलग से नहीं लगाएंगे। इसमें शुरू से ही रहेगा, यानी प्रारंभ से रहेगा। देखिए पहले पहले कैसा था? ये था और ये जुड़ा हुआ था, ये जुड़ गया ना इसमें, यानी कि पहले से इसमें जुड़ा हुआ है और प्रतिरोध इसमें अंदर है अपने आप। मतलब इसमें प्रतिरोध लगाएंगे नहीं, इसके अंदर मौजूद है प्राकृतिक रूप से। कैसे मौजूद है? प्राकृतिक रूप से इसके अंदर मौजूद है। प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से। तो इसको बोलेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो क्या बोलना है कि जब किसी चालक तार में, क्या बोलेंगे? जब किसी चालक तार में प्रतिरोध प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। क्या रहता है? प्रतिरोध प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ के अंदर प्राकृतिक रूप से मौजूद प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और ये देखिए हर एक पदार्थ में अलग अलग होगा। जैसे कि धातु का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, अधातु का अलग होगा, उपधातु का अलग होगा, मिश्र धातु का अलग होगा। मतलब सब पदार्थ का अलग अलग होता है। हम देखिए तो हम बोलेंगे ना कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम इसको लिख देते हैं कि एक सेकेंड, ये कलर चेंज हो जाओ, कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। कैसे करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? जो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। देखिए, और ये भी बताया कि भिन्न पदार्थों में अलग अलग होता है। अब जो पदार्थ का प्रतिरोध निम्न प्रकार से हम देखते हैं, जैसे कि ये कोई तार है। क्या है? ये कोई तार है। क्या है? तार। इस तार का लंबाई बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? लंबाई। तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। यह भी पूछा हुआ है कि यदि किसी तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। यानी कि रेजिस्टेंस, आर से रेजिस्टेंस होता है, यानी प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके? लेंथ की। यानी कि किसी भी तार का प्रतिरोध बढ़ाएंगे, यानी कि लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो याद रखना है आर समानुपाती एल। लेकिन याद रखना है क्षेत्रफल का उल्टा होता है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि हम जो घरों में यूज करते हैं वो, जैसे कि हम ले लेंगे सोल्डरिंग आयरन। क्या लेंगे? सोल्डरिंग आयरन, वेल्डिंग, फिर लिए हम हीटर और फिर हम ले लिए ये आयरन लिए ना। ये सब क्या करते हैं? सब गर्म होता है ना, तो बोलते हैं ऊष्मीय उपकरण में हम मिश्र धातु का उपयोग क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन था कि ये सब ऊष्मीय को, जैसे सोल्डिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, सोल्डिंग, वेल्डिंग, और क्या हो गया? ये हीटर हो गया, ये आयरन हो गया। इसमें हम मिश्र धातु का उपयोग क्यों करते हैं? तो बोलना है कि मिश्र धातु जो कि अलग अलग धातु से बना होता है। किससे बना होता है? मिश्र धातु अलग अलग धातु से बना होता है। मिश्र धातु क्या बना होता है? अलग अलग धातु से बना होता है। मिश्र धातु अलग अलग धातु से बना होता है। और अलग अलग धातु से बना होगा तो अलग अलग धातु का प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। और ये क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी हीट होता है। क्या होता है? बहुत जल्दी हीट होता है। अलग अलग धातु से बना होता है। धातु से बना होता है। अलग अलग धातु से बना होता है। देखिए, ये क्यों बना होता है? तो बता दिए कि जल्दी क्या होता है? हीट होता है। जल्दी क्या होता है? हीट होता है। और इसमें हम यूज करते हैं किसका? नाइक्रोम का, लोहा का, क्रोमियम का, मैग्नीशियम, इन सब का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे कि प्रतिरोध का समायोजन कैसे करते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन, ये सब पढ़ेंगे। और इसके बाद हम समझेंगे, उस पर क्वेश्चन कुछ बनेगा तो बनाएंगे और उसका उपयोग बता देंगे। फिर विद्युत धारा के उसमें प्रभाव बता देंगे। फिर हम क्या करेंगे? विद्युत शक्ति बता देंगे, खपत क्या होता है। और उसके बाद ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी कल ये चैप्टर का लास्ट वीडियो आएगा। चलिए, चैप्टर का लास्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।